Hello everyone, I am Vijay, your yoga teacher from APS Haldwani Lamachar. Today we will learn about Sukshma Vyayam of our joints. Dear students, for this first we sit in Dandasana. At first we will do toe bending. In toe bending, we slowly but forcefully press the toes together in a forward movement and then in the backward movement. We can repeat this exercise 8 to 10 times. We can do toe bending with breathing. In forward movement, we will breathe out and in backward movement, we will breathe inside. हम जोड़ों के सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले टो बेंडिंग कर रहे हैं। टो बेंडिंग करने में हम पाँव की अंगुलियों को आगे की तरफ ले जाते हैं और जोर से दबाते हैं। उसके बाद हम पाँव की अंगुलियों को पीछे की तरफ को ले जाते हैं। जब पाँव की अंगुलियां आगे को जाएंगी तो सांस बाहर छोड़ना है। इसको 8 से 10 बार करने के बाद अब हम एंकल बेंडिंग करेंगे। इन द एंकल बेंडिंग वी प्रेस द एंटायर फीट स्लोली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम द एंकल्स। When the feet goes forward, we will breathe inside, and when the feet will go backward, we will breathe out. When we are expanding our feet, we are breathing in, and when we are contracting from the ankles, then we are breathing out. Ankle bending में हम दोनों पंजों को आगे पीछे करते हैं। जब हम पंजों को आगे को ले जाएंगे तो सांस को अंदर लेंगे। जब हम पंजों को पीछे को लाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। After doing this 5 to 10 times, now we will do ankle rotation. In ankle rotation, we rotate the toes of the feet in a circular motion. We repeat this exercise 5 to 10 times. Then we do same in the opposite direction. Dear students, ankle rotation में हम अपने एंकल से दोनों पाँवों को गोल गोल घुमाते हैं। 8 से 10 बार हम एक दिशा में घुमाएंगे। उसके बाद 8 से 10 बार हम अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाते हैं। जब हमारे पाँव के पंजे आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम सांस लेते हैं, और जब हमारे पाँव के पंजे पीछे की तरफ को आते हैं तो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम हम दंडासन में बैठ के कर रहे हैं। हमारी बाकी जो बॉडी है वो एकदम स्थिर रहेगी और सिर्फ हम पाँव के पंजों को ही घुमा रहे हैं। 5 से 10 बार हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाँव को घुमाते हैं। अब हम आगे अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसका नाम है एंकल क्रैंक। इन एंकल क्रैंक वी फोल्ड आवर वन लेग and keep it on the thigh of other leg, and after that we will rotate the leg from the ankles with the hand. After giving 5 to 10 rotations in one direction, we will rotate them in opposite direction. In opposite direction also we will rotate them in the similar number 5 to 10 times. Now after completing it from one leg, we will start it with the other leg. एंकल क्रैंक में हम एक पाँव फोल्ड करके दूसरे पाँव की थाई के ऊपर रखते हैं। फिर उसके पाँव के पंजे को एंकल से हाथ के द्वारा गोल गोल घुमाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब हम एक तरफ को घुमा लेंगे तो उसके बाद हम दूसरी तरफ को घुमाएंगे। दोनों तरफ को 5 से 10 बार घुमाना है। हम इसको सांस के साथ भी कर सकते हैं। जब हमारा एंकल ऊपर को आएगा तो सांस लेंगे, और जब हमारा एंकल नीचे को जाएगा तो सांस छोड़ेंगे। इस तरह से हमने एंकल रोटेशन पूरा किया है। अब हम नी बेंडिंग करेंगे। इन नी बेंडिंग वी इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स अंडरनीथ द नी एंड होल्ड द थाई, देन फोल्ड दैट लेग इनवर्ड ब्रिंगिंग इट क्लोज टू द हिप, एंड आफ्टर दैट वी विल move the leg forward. After the forward circular movements, we will do backward circular movements with our leg, and we can do 7 to 10 times in both the direction. अब हम दूसरे पाँव से नी बेंडिंग करेंगे।
हाथों को थाइस के नीचे इंटरलॉक करेंगे, सर्कुलर मूवमेंट देंगे अपने पाँव को। जब हमारा पाँव आगे की तरफ को जाएगा तो सांस अंदर लेंगे, और जब पाँव पीछे की तरफ आ रहा है तो हम सांस बाहर छोड़ेंगे। 7 से 10 बार एक दिशा में करने के बाद 7 से 10 बार अपोजिट डायरेक्शन में भी नी बेंडिंग करेंगे। उसी तरह से करना है। हमने नी बेंडिंग सीख लिया है, अब हम नी रोटेशन को सीखेंगे। We will do knee rotation from one leg, then we will do knee rotation from the other leg. First, take your one leg up and hold it from the thigh. You will catch your elbows, and after that you will rotate your leg from the knees. When your leg goes up, you breathe in. When your leg goes down, you breathe out. You will do 5 knee rotations from one direction. Then you will do it from the other direction. अब हम इसी नी रोटेशन को दूसरे लेग से करेंगे। हाथों से जंघा को पकड़ लेंगे, हाथ हमारा एल्बो के ऊपर रहेगा, नीज को घुमाएंगे, नीचे का पाँव पूरा सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जब पाँव पर जा रहा है सांस ले रहे हैं, जब पाँव नीचे जा रहा है सांस छोड़ रहे हैं। 5 बार एक तरफ से करके 5 बार दूसरी दिशा में भी नी को रोटेट करना है। अब आपने नी रोटेशन कर लिया है, चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। अब नी रोटेशन के बाद हम अगले अभ्यास में आएंगे। नाउ वी विल डू नी प्रेसिंग एंड रिलीजिंग। व्हाइल ब्रीथिंग इनसाइड, पुल द नीज डाउन, होल्ड द ब्रीथ फॉर अ व्हाइल, आफ्टर दैट ब्रीथ आउट एंड रिलीज द नी। अगेन वी विल रिपीट दिस। वी विल रिपीट इट 5 to 10 times और अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यहाँ पर हम घुटने की मांसपेशियों को सिकोड़ते और छोड़ते हैं। सांस को लेते हुए घुटने को जमीन की तरफ दबाते हैं और मांसपेशियाँ अपनी तरफ को खिंच जाती हैं। उसको थोड़ी देर रोकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करेंगे और जरूरत के हिसाब से इसे ज़्यादा भी किया जाता है। यह घुटने के लिए बहुत ही अच्छा यौगिक व्यायाम है। अब इसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। एंड नाउ वी आर डूइंग हाफ बटरफ्लाई। फॉर दैट फोल्ड योर वन लेग एंड कीप इट ऑन द थाई ऑफ अदर लेग। होल्ड द नीज एंड होल्ड द एंकल विथ योर हैंड्स। ब्रिंग द नी अप, देन ब्रिंग इट टू डाउन। व्हेन यू टेक योर नी अप, you breathe out. When you bring your knee down, you breathe inside. You can do it 5 to 10 times from one leg, then you will repeat it from the other leg. During your practice of Sukshma Vyayam, your mind should be fully focused on the actions you are doing. No other thinking should come in the mind. And now we will do half butterfly from the other leg. दूसरे पाँव को मोड़ेंगे। हाफ बटरफ्लाई करने के लिए पाँव को जंघा में रखने के बाद उसको एंकल के पास से पकड़ेंगे और घुटने से अपने पाँव को ऊपर नीचे करना है। जब घुटने से पाँव को ऊपर को लाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे क्योंकि पेट दबता है, और जब घुटने को नीचे को लाते हैं तो सांस को अंदर लेंगे। इसको हम रिपीट कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स तक। यह आसन जो लोग पैरों को मोड़कर बैठ नहीं सकते हैं उनको सुबह शाम करना चाहिए। इससे हिप्स के जॉइंट्स खुलेंगे और वो अच्छे से बैठ सकेंगे। दिस जॉइंट मूवमेंट और सूक्ष्म व्यायाम ऑफ जॉइंट्स कीप द जॉइंट्स हेल्दी, फ्लेक्सिबल। They provide strength to our nervous system. And now we will do hip rotation. Again, hold one leg and rotate your hip from one direction. You can rotate 5 to 10 times from one direction, then 5 to 10 times from the other direction. Here you are catching the knee and rotating it in the circular direction. When your knee goes up, you breathe out, and when your knee goes down, you breathe in. After doing it from one leg, we will do the hip rotation from the other leg. Hip rotation करने के लिए पाँव को फोल्ड करके जंघा में रखेंगे। यहाँ पर हम नी को पकड़ के सर्कुलर घुमाते हैं, 5 to 10 बार घुमाएंगे। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 to 10 टाइम्स घुमाएंगे। जब हमारा नी बॉडी के पास आता है तो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, और जब नी डाउनवर्ड जाता है तो हम
सांस अंदर लेते हैं। यह हमारे हिप के मेजर जॉइंट को फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाता है। एंड नाउ वी विल डू द बटरफ्लाई। फॉर डूइंग द बटरफ्लाई, आफ्टर बेंडिंग बोथ द लेग्स फ्रॉम द नीज, hold the bases of the feet together and move the knees up and down. You can do it 30 to 50 times or you can do it 2 minutes. बटरफ्लाई करने के लिए हम दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं और यहाँ पे सांसें सामान्य रहती हैं। लंबे समय तक पैरों पर खड़े रहने और लंबी सैर से उत्पन्न थकान भी इससे मिट जाती है। बटरफ्लाई के बाद आप अपना चाहें तो सर जमीन में टच करा सकते हैं। जमीन में सर टच कराने से आपकी लेग की स्ट्रेचिंग खुलती है। आफ्टर बटरफ्लाई यू कैन टच योर हेड टू द ग्राउंड एंड इट विल हेल्प यू इन opening the stretching of your legs. You can see the benefits of yogic Sukshma Vyayam in the description of this video. Now you have learned many Sukshma Vyayams. In the last, you can relax in the Dandasana. For that, open your legs and keep your head in one of your shoulders. Hands will be on the back side. The remaining Sukshma Vyayam we will take in the next video. I hope you liked the video and you will do this Sukshma Vyayam at your home. Stay blessed, stay healthy and do yoga at your home.